बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी आलू बैंगन की सब्ज़ी की। आलू बैंगन की सब्ज़ी सभी बनाते हैं, बहुत कॉमन है बनाना, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ, जिससे बहुत अच्छी मसाले वाली सब्ज़ी बनती है। आप उसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटियों के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। रेसिपी पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे। उसके बाद बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आलू बैगन की कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और रिलेटेड रेसिपीज़ के लिंक्स। चलिए आए फिर देखते हैं क्या रेसिपी है बहुत मज़ेदार से आलू बैगन की सब्ज़ी बनाने की। आलू बैगन की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो उसमें हमें पास यहाँ पर मौजूद है। एक मीडियम साइज़ का मैंने इसमें बैंगन लिया है, 2 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, आप इसका देख सकते हैं साइज़। और बैंगन और आलू को मैं बाद में कट करूँगी स्क्वायर शेप में। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली, उसको बहुत फाइन चॉप कर लिया, बिल्कुल फाइन चॉप करना है। एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है और उसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून हमें इसमें फिटी हुई दही चाहिए होगी। मसालों में मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा कम लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, और नमक आप अपने हिसाब से ले लें। एक मैंने हरी मिर्च लिया जिसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया, और थोड़ा सा हमें इसमें हरा धनिया चाहिए होगा। 1/4 कप तक हम इसके अंदर जो है वो कुकिंग ऑयल लेंगे। हाफ टी स्पून इसमें सौंफ चाहिए, 1/4 टीस्पून कलौंजी चाहिए, हाफ टी स्पून मैंने इसमें साबित धनिया लिया है जिसको मैंने इसका कूट लिया है, 1 टीस्पून जीरा, और 3 लहसुन के जवे इसका चॉप कर लीजिए। तो चलाएं बनाते हैं आलू बैगन की सब्ज़ी। कढ़ाई में तेल मैंने गरम कर लिया। अब इसके अंदर मैं भगार के सामान डालना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन डालने के बाद हम इसको खुशबू आने तक ज़रा मिक्स करेंगे मीडियम फ्लेम पे। आप देख सकते हैं लहसुन में अच्छा कलर आने लगा है। तो अब इसके अंदर सारे जो बाकी बघार के सामान था वो मैं डाल दूंगी इसके अंदर, और उसको डाल के भी अच्छे से खुशबू आने तक हम इसको मिक्स करेंगे। अब जब इसमें अच्छी खुशबू आने लगेगी, ज़्यादा नहीं करना है, कुछ सेकंड के लिए, फिर उसके बाद हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे, क्योंकि तेल हमारे पास गर्म ही है। प्याज आप देख सकते हैं कितनी फाइन चॉप है, बिल्कुल इससे आपको फाइन चॉप करनी है। अब प्याज हमारी ब्राउन होने लगी है, थोड़ा सा इसमें गोल्डन सा कलर आने लगा है। बिल्कुल हम इसको ब्राउन नहीं करना है, हमें हल्का सा गोल्डन सा कलर इसमें आने लगे तो फिर इसके अंदर हम ये इस तरह आलू डाल देंगे। आलू देख सकते हैं आप कितने मैंने पीसेस में काटे, छोटे पीसेस में। इस तरह काट के आलू डाल के मिक्स करें। तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे क्योंकि अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। पानी हाफ कप तक आप डाल दें, और उसके बाद इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए कवर करें। और उसका मकसद ये है कि पानी में ज़रा जोश आ जाए तो हम इसमें मसाले डालेंगे। बस 1 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे, और जो है फ्लेम वगैरह को हमें कोई मीडियम नहीं करना है। बस फिर जोश आएगा तो फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी। तकरीबन 1 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है, तो देखें इस तरह जोश आ रहा है। आलू को याद रहे हमें गलाना नहीं है, आलू गलेंगे बैंगन के साथ। बस अब इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे सारे मसाले अपने, और मसाले डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो। मसाले आप देख सकते हैं अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब इसके अंदर टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के फुल फ्लेम किया हुआ है मैंने। फुल फ्लेम पे मैं इसको इतना भूनूंगी कि टमाटर हमारे सॉफ्ट होने लगे। तो बस जब टमाटर सॉफ्ट होने लगेंगे तो हम इसमें बैगन डालेंगे। फुल फ्लेम हमारे पास फुल है, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो मैंने बैगन डाल दिया। बैगन देखें मैंने डालते हुए ही मैंने अभी कट किया है। अगर आप पहले से बैगन काट के रखेंगे तो बैगन हो जाएंगे काले। तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि बैगन आपको जब आपको डालना हो, जैसे आपने टमाटर डाल दिया उसके बाद आप बैगन की कटिंग करें, और फिर जैसे उतनी देर में टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर आप बैगन डाल दें। बस अब इसको मिक्स करें। अभी मैं हाई फ्लेम पर इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करते जाएं इसे। अगर आप चाह रहे हैं कि पहले से बैगन कट करके रखें तो फिर ये कि आप नमक के पानी में उसको डिप करके रखें ताकि वो काले ना हो। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल टमाटर घुल से गए हैं, इसके साथ प्याज वगैरह सब मिक्स हो गई अच्छे से। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। अब पानी आपको इतना डालना है कि जिसमें आलू और बैंगन दोनों गल जाएं, और उसके बाद थोड़ा सा आपके पास मसाला जो है वो पानी के साथ बने। तो तकरीबन आप मैक्सिमम 2 कप तक पानी इसमें डाल सकते हैं। बस इतना पानी डाल के अब आप इसको कवर करके पकने दें जब तक आलू और बैंगन दोनों गल जाएँ। फिर उसके बाद हम बाकी हरे मसाले डालेंगे। तो अब इसको कवर कर दें और इसको पकने दें आलू बैंगन के गलने तक। अब ये मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको आपको जो है वो आलू बैंगन गलने में। ये गल चुके हैं, मैंने इसका कवर हटा दिया है, और आप देख सकते हैं ये गल चुके हैं। मसाला बहुत अच्छे से बन चुका है। अब मैं इसके अंदर दही डालूंगी। दही डालना बहुत ज़रूरी है। दही से एक जो खटास आती है बहुत अच्छी लगती है इसमें सब्ज़ी में। तो दही ज़रूर डालें, और दही अच्छे से फेंट के डालें ताकि फटे ना।
तो बस अभी दही डाल के मैं दही को ज़रा अच्छे से मिक्स कर लूँगी, भून लूँगी इसके साथ। बेसिकली जब वो मसाले के साथ मिक्स हो जाएगी तो हम बाकी चीज़ें इसमें फिर डालेंगे। तो वो दही डाल के थोड़ा मिक्स कर लें। फ्लेम को मीडियम रख सकते हैं, इस वक्त मीडियम फ्लेम पे मिक्स करें। अब हम इसके अंदर हरे मसाले डालेंगे। चैनल आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो बस अब ये मैं हरे मसाले डाल रही हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्च ये डाल के, और बस हम कवर करेंगे और 2 मिनट मैं इसको दम पे रखूँगी, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। बस अब इसको कवर कर दें, 2 मिनट बाद डिश आउट करते हैं। बैगन की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, राइस के साथ, गरम गरम। और ये बहुत अच्छी मसाले वाली सब्ज़ी बनती है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो चैनल का आइकन बन के आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और ईजिली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।